नमस्कार साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रदीप गोदरा आज के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। रीजनिंग की अपनी दोस्तों डेली क्लास रहेगी। जीडी के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग अपने रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बता दोगे क्या आंसर रहने वाला है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो दो साइड होती है। ये ए वाली जो साइड होती है वो बाईं साइड होती है, जिसको अपने लेफ्ट साइड बोल देते हैं। और जेड वाली साइड कौन सी साइड होती है, दाईं साइड होती है, जिसे अपने राइट साइड बोल देते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, देखो जब बाएं से बाएं पूछे तो अपने माइनस करते हैं। बाएं से बाएं पूछे तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बाएं से 15वें के बाएं 10वां, 15 में से 10 घटा दो, कितना आएगा 5। तो 5 नंबर पे क्या आता है, 5 नंबर पे ई आता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ई। जिसका भी ई आंसर आया है वो आंसर एकदम से एक्यूरेट आंसर है। जिसने भी अभी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया दोस्तों, बार बार नहीं बोलना पड़े, जब भी आप क्लास देखते हो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंडे को LMKZVS YS लिखा जाता है तो उसी भाषा में MAHESH को क्या लिखा जाएगा। यहाँ क्या है, वी है, वाई नहीं है, VS लिखा जाता है। तो MAHESH को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से आंसर बता दोगे क्या आंसर आ रहा है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है ना। हाँ, जिसने अभी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। बस जल्दी से क्लास आंसर क्वेश्चन का देते जाइए। अभी देखो क्या लिखा है, मंडे, MONDAY, MONDAY। मंडे को क्या लिखा जाता है, LMKZVS लिखा जाता है। आपसे किसका पूछा है, MAHESH को क्या लिखा जाएगा। पूरा आंसर बताएंगे भाई, बिल्कुल तुक्का नहीं मारेंगे और तरीका नहीं बताएंगे कि 1+2 - 3। पूरा क्वेश्चन को हल करके आंसर लिखा करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। आप देखोगे जीडी के एग्जाम जो आपका आगे आने वाला है, एग्जाम में इसी टाइप के इजी इजी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये मान के चलना। क्योंकि अपने दिल्ली पुलिस में देख रहे हैं अपने वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो अपने बार बार कर रहे हैं। तो बस रीजनिंग में आपको स्पीड बनानी है और स्पीड इन्हीं क्वेश्चनों से बनानी है। तो सबसे पहले देखो, M से L कितना माइनस हुआ, 1। 15 से 13 कितना माइनस हुआ, 2। 14 से 11 कितना, 3। D से Z 4। A से V 5 और ये 6 माइनस। तो ये रूल लगाए, पहले 1 माइनस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो सबसे पहले अपने 1 माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों 1 माइनस करेंगे M में से 1 माइनस L, A आता है अपने 1 पर और उसमें से 2 माइनस, तो क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, यानी Y आ जाएगा। अब H आता है कितने पे, 8। 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 पर क्या आएगा, E आएगा। ये 5 पर आता है, 4 माइनस करोगे तो 1 पर A आता है। S कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है। 19 में से 5 घटाया 14, 14 पर क्या आता है, N आता है। H आता है 8, 8 में से 6 गया 2 पर क्या आता है, B। तो जिसका ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, LYEANB। यानी आंसर नंबर कितना है, 2 नंबर जिसका आंसर आ रहा है दोस्तों वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। बिल्कुल बहुत से लोगों का आंसर 2 नंबर आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंडे को LMKZVS लिखा जाता है। तो पहले देखो M से L 1 माइनस हुआ, फिर ओ 15 से 13 2 माइनस, 14 से 11 3 माइनस, फिर 4 माइनस, 5 माइनस, 6 माइनस। उसी तरीके से आपको करना है 1 2 3 4 5 6। तो आंसर आ जाएगा LYEANB, यानी 2 नंबर। तो जिसका 2 नंबर आंसर आ रहा है दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखोगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CLAT को 720 लिखा जाता है, CLAT को क्या लिखा जाता है, 720 लिखा जाता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, NET को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है।
क्वेश्चन की नंबरिंग लगा के देखोगे, सी 3 पर आता है, एल 12 पर आता है, ए 1 पर आता है, टी 20 पर आता है। तो सी एल ए टी को उसने 720 लिखा है, एन 14 पर, ई 5 पर, टी 20 पर। क्या रिलेशन रहा है सी एल ए टी का 720 से, वही रिलेशन आपको यहाँ बताना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में सी एल ए टी को लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में एन ई टी को क्या लिखा जाए। तो जल्दी से आंसर बताइए, देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले जिसने अभी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें भैया, आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दें क्लास को। अब देखो सी कितने नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, एल कितने पर आता है, 12 नंबर पे आता है, ए 1 पर आता है, टी 20 पर आता है। इन सारों का गुणा कर दें तो 12 तिया 36, 36 से कम 36, 36 दूना 72, 720। उसी तरीके से एन 14 पर, ई 5 पर, टी हमेशा 20 होता है। 14 5 70, 70 को 20 से करोगे तो कितना आएगा, 14। तो जिसका 1400 आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। यानी एन कितने पर, 14 पर, ई 5 पर, टी 20 पर, 14 5 70। अब 70 को 20 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1400। तो जिसका भी आंसर 1400 आ रहा है वो आंसर एकदम से सही आंसर है। आगे देखोगे, एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है, ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन है, तो सबसे निर्धन कौन है ये आपको बताना है। जल्दी से बता दोगे, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है, ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन है, सबसे निर्धन कौन है ये आपको बताना। एफ के पास एच की तुलना में कम, अब देखो एफ के पास किससे कम है, एच की तुलना में कम है, तो अपने एच को यहां लिखेंगे, एफ के पास एच की तुलना में कम है किंतु जी से अधिक धन है। एफ के पास किससे अधिक है, जी से अधिक है। ई के पास एफ से अधिक है, ई के पास किससे अधिक है, एफ से अधिक है, यानी ई ऊपर आएगा एफ से। अब यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, किंतु एच से कम है, यानी बीच में आएगा। यहां पर कौन आएगा, ई आएगा बीच में। तो इस तरह से ये बन जाएगा एच ई एफ जी। आपसे पूछा सबसे निर्धन कौन है, यानी सबसे गरीब कौन है, तो सबसे नीचे की श्रेणी में कौन है, जी। तो आंसर कौन आएगा, जी। जिसका जी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। देखो एफ के पास एच की तुलना में कम है, तो एच की तुलना में क्या है, कम है, किंतु जी से अधिक है, तो देखो जी से क्या है, अधिक है। ई के पास एफ से अधिक है, ई के पास किससे अधिक है, एफ से अधिक है, किंतु एच से क्या है, कम है। सबसे निर्धन कौन है, तो जी है। अगर सबसे धनी पूछता तो कौन था, एच था। तो अपना आंसर क्या आएगा, निर्धन पूछा है तो क्या होगा, जी। तो जिसका जी आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, वह मेरी माँ के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। देखो वह मेरी माँ का एकमात्र या इकलौता शब्द, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन से, इस टाइप से अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां इकलौता या एकमात्र का क्वेश्चन 99% आता है। तो इसको आप पूरा ध्यान से करोगे क्वेश्चन को और जल्दी से आंसर बता दोगे क्या आंसर रहने वाला है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, वह मेरी माँ के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। रमन उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। देखो एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने क्या कहा, वह मेरी माँ का एकमात्र पुत्र। अब मैं अगर ऐसे बोलूं कि मैं मेरी माँ का एकमात्र पुत्र, यानी मेरी खुद की बात हो रही है। माँ का एकमात्र पुत्र कैंडिडेट खुद होता है। तो इसने क्या कहा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते रमन ने कहा वह मेरी माँ, यानी कौन, रमन। रमन ने क्या कहा, वह मेरी माँ, यानी रमन की माँ, माँ का एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र कौन होगा, रमन वापस, एकमात्र पुत्र
का पुत्र है। ये तस्वीर है, ये क्या है, तस्वीर है। रमन ने क्या कहा, वह मेरी माँ का एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो रमन का क्या है, पुत्र है। तो रमन उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, अगर वह रमन का पुत्र है तो रमन उस लड़के का क्या है दोस्तों, पिता है। यानी मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, इकलौता शब्द है, एकमात्र शब्द है, तो वो खुद की बात करता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है, फिर बाएं घूमकर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर 35 किलोमीटर, फिर 180 डिग्री बाएं और 5 किलोमीटर चलता है। बताओ वह किस दिशा में चल रहा है और उसने कितनी दूरी तय की है। जल्दी से आंसर बता दो। दिशा परीक्षण टॉपिक का क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले आंसर आप में से कौन देता है। सबसे पहले देखो, मुकेश अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो पूर्व दिशा किस ओर होती है, इस ओर। पूर्व में चलता है, कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं घूमता है। अब अपने को पता है पूर्व में जाके जो बाएं घूमेगा वो उत्तर दिशा में जाएगा, और कितने किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं घूमकर 35 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर बाएं घूमता है और 35 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं घूमकर 35 किलोमीटर चलेगा तो वो यहाँ आएगा, कितने किलोमीटर, 35। उसके बाद में फिर 180 डिग्री बाएं घूमता है। 180 का मतलब क्या है दोस्तों, वापस उसी रेखा पर आ जाएगा, और वापस इस तरह से घूम के कितने किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर चला है। तो बताओ अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो वापस इस दिशा में चल रहा है। ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। तो एक तो आंसर आएगा पूर्व। अब उसके बाद में उसने दोबारा क्या पूछा है, देखो बताओ वह किस दिशा में चल रहा है, उसने कितनी दूरी तय की है। उसने टोटल कितनी दूरी तय की, तो पहले वो 10 चला, उसके बाद में 12 चला, उसके बाद में 35 चला, और उसके बाद में 5 चला। अब आपसे पूछे टोटल दूरी, तो 35 और 5 40, 40 और 10 50 और 12 62। तो 62 किलोमीटर पूर्व दिशा आंसर आएगा। ये एक नंबर जो आंसर है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। बिल्कुल शानदार, जिसका एक नंबर आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है दोस्तों। नेक्स्ट आगे की क्लास क्वेश्चन देखिए। सोनिया पूर्व दिशा की ओर जा रही है, अब वह किस पथ का पालन करे कि वह दक्षिण दिशा में पहुंचे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दोगे। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। देखो सोनिया पूर्व दिशा की ओर जा रही है, अपने को पता है एक राइट से एक लेफ्ट हमेशा ही क्या हो जाता है, कट हो जाता है, सेम दिशा आ जाती है। दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब हमेशा ही क्या होता है, विपरीत दिशा होता है। कौन सी, विपरीत। यानी चाहे कोई दो बार राइट घूम जाए, चाहे दो बार लेफ्ट घूम जाए, वो जिस दिशा में चलता है उस दिशा के विपरीत आ जाता है। तीन राइट या तीन लेफ्ट का मतलब हमेशा ही क्या होता है, तीन राइट बराबर होता है हमेशा एक लेफ्ट के, और तीन लेफ्ट बराबर होता है एक राइट के। यानी चाहे आप तीन बार दाएं घूम जाओ, चाहे एक बार बाएं घूम जाओ, सेम ही बात है। चाहे तीन बार बाएं घूम जाओ, चाहे एक बार दाएं घूम जाओ, सेम ही बात है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है सोनिया पूर्व दिशा में जा रही है, वह किस पथ का पालन करें कि दक्षिण में जाए। अपने को पता है कि कोई पूर्व में जाके जब दाएं घूमता है, किस ओर घूमता है, दाएं घूमता है, तो वो दक्षिण में जाता है। यानी अपने को एक दाएं चाहिए, अपने को एक क्या चाहिए, दाएं। अब देखो तीन बाएं बराबर हमेशा एक दाएं होता है। अपने लिखा है ना, तीन राइट बराबर एक लेफ्ट, तो तीन लेफ्ट बराबर एक राइट, और अपने को दाएं, तो आंसर कितने नंबर आ जाएगा, एक नंबर। अब यहाँ देखो बाएं से दाएं कट हो गया, यहाँ बाएं बचा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ तीन दाएं का मतलब एक बायां बनता है, तो ये भी गलत हो गया। दाएं से बायां काट दिया, तो यहाँ बाएं बचा है, अपने को दायां चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर कितने नंबर आएगा, एक नंबर आंसर आएगा। कि कोई पूर्व में जाके, देखो पूर्व में जाके किस ओर घूमा, बाईं ओर घूमा है, फिर वापस किस ओर घूमा, फिर बाईं ओर घूमा है, फिर किस ओर घुमा, फिर बाईं ओर घुमा है। यानी कितनी बार बाएं घुमा है, तीन बार। अब चाहे कोई तीन बार बाएं घूम जाए या पूर्व में जाके एक बार दाएं घूम जाए, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा।
देखो यहाँ 3 बार बाएं घुमा तो भी दक्षिण आया और 1 बार दाएं घुमा तो भी दक्षिण आया। इसलिए अपने बोलते हैं कि 3 राइट हमेशा 1 लेफ्ट के बराबर होता है, 3 लेफ्ट हमेशा 1 राइट के बराबर होता है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखो, ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां किस दिशा में होगी? कितने बजे? 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां किस दिशा में होगी, आपको ये बताना है। अपने को पता है जब 6 बजेंगे तो ये कंडीशन होगी घड़ी में, और जब ये कंडीशन होगी तो इसे कौन सा कोण बोलते हैं? 180 डिग्री का कोण बोलते हैं, जो 1 घंटे में 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है, 24 घंटे में 22 बार होता है। किन 2 घंटों में 1 बार होता है? तो 5 से 7 के मध्य केवल किस टाइम होता है? 6 बजे होता है। 5 से 7 के मध्य केवल किस टाइम होता है? 6 बजे। यानी 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। किन 2 घंटों में 1 बार? तो 5 बजे से 7 बजे के मध्य किस टाइम होता है? 6 बजे। आपसे पूछा है घड़ी की दोनों सुइयां किस दिशा में होती है, तो उसको विपरीत बोलते हैं, या लंबवत या एक ही दिशा में, तो उसको क्या बोला जाता है? विपरीत बोला जाता है। कितने डिग्री का कोण होता है 6 बजे? 180 डिग्री का कोण होता है। अगर पूछे एक दिन में कितनी बार, तो 22 बार। अगर पूछे किन 2 घंटों में 1 बार विपरीत कोण, तो 5 से 7 के मध्य 6 बजे आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बच्चों की एक कतार में श्रीधर बाएं से 9वां है, तो जल्दी से आंसर बताइए। श्रीधर का बाएं से स्थान कौन सा है? श्री बाएं से 9वां है। श्रीधर बाएं से कौन सा है? 9वां। रत्नाकर दाएं से 10वां है। नाम ही गजब दिए हैं। रत्नाकर दाएं से क्या है? 24वां है। यदि दोनों स्थान परिवर्तन करते हैं तो रत्नाकर दाएं से 35वां हो जाता है। रत्नाकर दाएं से कौन सा हो जाता है? 35वां। पंक्ति में कुल लोग बताने हैं कितने हैं। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा? आंसर 42, 43, 44, तथ्य अधूरे या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा आंसर आएगा? जल्दी से एक बार आंसर बताइए। जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखो बच्चों की एक पंक्ति में श्रीधर बाएं से 9वें स्थान पे है। श्रीधर का बाएं से कौन सा स्थान है? 9वां। अब ये पंक्ति है, इसमें श्रीधर बाएं से कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पर है श्रीधर। उसके बाद में रत्नाकर दाएं से 24वां है। रत्नाकर का दाएं से कौन सा स्थान है? रत्ना का दाएं से स्थान कौन सा है? 24वां है। दोनों स्थान बदल लें तो रत्नाकर दाएं से 35वां। वो कह रहा है कि रत्नाकर जब यहाँ आएगा, स्थान बदलेगा तो रत्नाकर यहाँ आएगा और श्री यहाँ आएगा। जब रत्नाकर यहाँ आया तो वो कह रहा है कि उसका दाएं से स्थान कौन सा हो गया? 35वां। अब देखो एक साइड से तो 9वां है और दूसरी साइड से 35वां है। टोटल कैसे ज्ञात करते हैं? टोटल ज्ञात करते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 9 प्लस 35 माइनस 1। अब 35 और 9 44, 44 में से 1 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 43। तो जिसका 43 आंसर आ रहा है दोस्तों, वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। जिसका भी आंसर 43 आ रहा है वो आंसर क्या है? सही है। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। एक व्यक्ति का पुराना स्थान, एक व्यक्ति का पुराना स्थान प्लस दूसरे का नया स्थान, दूसरे का नया स्थान माइनस 1। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक व्यक्ति का पुराना स्थान प्लस दूसरे का नया स्थान माइनस 1। एक व्यक्ति का पुराना स्थान कौन सा है? 9। दूसरे व्यक्ति का नया स्थान कौन सा है? 35 माइनस कितना? 1। आंसर कितना आएगा? 43। नया कौन से व्यक्ति का स्थान होगा? जिसने स्थान चेंज किया है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन कीजिए।
अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस और जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। जल्दी से आंसर बताओ। देखो, मध्य में स्थान ज्ञात करना है। एस आता है 19, जी कितने पर आता है 7, 19 और 7 कितने हो गए 26, बटा में 2 तो कितना आया 13, और 13 पर दोस्तों एबीसीडी में क्या आता है? एम आता है। बिल्कुल इजी सा तरीका है कि जब भी मध्य में पूछे तो दोनों की नंबरिंग जोड़ के बटा में क्या लगा दोगे? 2। अंग्रेजी वर्णमाला में एस और जी के मध्य में कितने, मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? तो एस और जी। अब एस 19 पर आता है, जी 7 पर आता है, तो 19 और 7 26 बटा 2 13, 13 पर क्या आएगा? एम आएगा। जैसे ध्यान दो, जी के बाद में अगर अपने बात करें तो क्या आता है? एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ये क्या कह रहा है कि एक तो जी और एक एस, इन दोनों के मध्य में कौन आएगा? तो मध्य में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 5 5 छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो। अब देखो बीच में कौन बचा है? एम बचा है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? एम आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो, एस 19 पर जी 7 पर, 19 और 7 26 बटा 2 13, और 13 पर क्या आता है? एम आता है, तो आंसर क्या आएगा? एम। तो जिसका भी आंसर एम आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट आगे देखो, 11 सितंबर 2001 को क्या बार है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। 11 सितंबर 2001 को क्या बार है? जल्दी से आंसर बता दोगे, क्या आंसर आ रहा है? 11 सितंबर 2001 को क्या वार होगा? अब देखो, सबसे पहले अपने फॉर्मूले से करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? तारीख लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तारीख। तारीख के बाद में लिखते हैं महीना, महीने के बाद में क्या लिखते हैं? शताब्दी, शताब्दी के बाद में क्या लिखते हैं? वर्ष, और लास्ट में क्या लिखते हैं? अधिवर्ष। डिवाइड कैलेंडर में हमेशा किससे किया जाता है? 7 से किया जाता है। हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है? 7 से। सबसे पहले तारीख देखो कितनी है? 11। उसके बाद में सितंबर, तो हर महीनों के कोड आपको लिखाए हुए होते हैं। कोड मैंने कैलेंडर के लिखाए हुए हैं, 14 40 25 03 61 46। ये साधारण वर्ष के कोड होते हैं। अगर लीप हो तो जनवरी का 0, फरवरी का 3, बाकी सारे सेम होते हैं। अब ध्यान दो, सितंबर का कोड कितना है? 6, तो अपने 6 लिख दिया। अब शताब्दी 2001 में दोस्तों शताब्दी कौन सी है? 2000। अब जब 2000 को 400 से भाग देते हैं तो शेष फल क्या आता है अपने पास? 0 आता है। और जब 0 शेष फल आए 2000 शताब्दी हो तो फिक्स कोड कितना दिया जाता है? 6। वर्ष कौन सा है? 1। लास्ट में अधिवर्ष का मतलब क्या होता है कि 2000 से लेके 2001 तक लीप ईयर कितने आए? तो वो लीप ईयर कितने आए हैं? 0। बटा में क्या लगा दोगे? 7। अब देखो 6 और 1 7, 7 के पाड़े में आता है। 11 और 6 17 बटे 7, सेंसफल 7 दूनी 14, सेंसफल कितना आया? 3 आया है। सेंसफल कितना आया है? 3। अब ध्यान दो, पहला बार हमेशा इस तरीके से करोगे तो रविवार को मानना पड़ेगा, दूसरा बार किसको मानना पड़ेगा? सोमवार को, और तीसरा बार कौन सा होगा? मंगलवार होगा। तो जिसका मंगलवार आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले देखो 11 क्या है? तारीख है। सितंबर क्या है? महीना है। 2000 क्या है? शताब्दी है। 1 क्या है? वर्ष है। और लास्ट में लगाना है अधिवर्ष। अब सबसे पहले तारीख, तो तारीख कितनी है? 11। सितंबर का कोड कितना है? 6। उसके बाद में शताब्दी कौन सी है? 2000। 2000 को 400 से भाग दोगे, सेंसपल 0, तो कोड 6, वर्ष 1 और लीप ईयर 0। 6 और 1 7 कट हो गया, 11 और 6 कितने हो गए? 17। 17 बटे 7, 7 दूनी 14, सेंसफल कितना आया? 3। तो अब
पहला वार अगर सेंसफल 1 आए तो रविवार मानना है, 3 आया है तो पहला रविवार, दूसरा सोमवार और तीसरा मंगलवार। तो 11 सितंबर 2001 को दोस्तों क्या वार था? मंगलवार था। जिसका मंगलवार आंसर आया वो शानदार आंसर है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को कर दीजिए। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म किस दिन हुआ, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताओगे, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। आपको बताना है कि मेरा भाई मुझसे बड़ा है, 562 दिन बड़ा है। उसके बाद में जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, यानी 22 से बड़ी है। यदि बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है तो मेरा जन्म किस दिन हुआ है, ये आपको बताया गया है। चलो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। ध्यान दो, ये कह रहा है कि भाई मुझसे कितने दिन बड़ा है? भाई मेरे से बड़ा है, कितने दिन बड़ा है दोस्तों? 562 दिन बड़ा है। मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी, भाई से बड़ी है बहन, और कितने सप्ताह बड़ी है? 75 सप्ताह बड़ी है। कितने सप्ताह? 75 सप्ताह। यदि मेरा जन्म किस दिन हुआ? यदि बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है, बहन का जन्म किस वार को हुआ है? मंगलवार को। पूछा किसका है? मेरा। तो देखो, जब अंतर सप्ताह का होता है तो वार हमेशा सेम होता है, चाहे कोई किसी से 10 सप्ताह बड़ा है, चाहे कोई किसी से 100 सप्ताह छोटा है। जब अंतर सप्ताह का हो तो वार सेम होगा। तो बहन और भाई में अंतर सप्ताह में है 75 सप्ताह। तो अब भाई का भी जन्म किस वार को होगा? मंगलवार को होगा। भाई का भी जन्म किस वार को होगा? मंगलवार को। तो यहां लिख देंगे मंगलवार। अब उसके बाद में देखो, इन दोनों में अंतर कितने दिन का है? 562 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है? 562। तो 562 को डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। 562 को डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से। तो 7 8 56, शेष पल कितना आएगा? शेष पल आएगा 2। शेष पल कितना आएगा? 2। अब 2 को अपने किस में ध्यान दो? 7 8 कितने? 56। शेष पल कितना आया? 2। अब 2 का क्या करेंगे? अगर मान लो किसी का जन्म हुआ है सोमवार को, किसी का हुआ है मंगलवार को, और किसी का हुआ है रविवार को। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोमवार से तुलना करें तो छोटा कौन सा होगा, तो रविवार वाला होगा या मंगलवार वाला होगा? जल्दी से बता दो कि अगर एक कैंडिडेट का जन्म रविवार को, एक का सोमवार को, एक का मंगलवार को है, तो अगर मैं सोमवार से तुलना करूं तो छोटा रविवार वाला होगा या मंगलवार वाला होगा? देखो, जिसका जन्म बाद में होता है वो छोटा होता है, तो छोटे का ज्ञात कर रहा हूं तो वार आगे चलेंगे। तो अब यहाँ 2 आया है तो अपने 2 दिन आगे चलेंगे। तो मंगलवार से जब 2 दिन आगे चलोगे तो बुधवार और गुरुवार। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? गुरुवार जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। यानी छोटे के लिए हमेशा वार आगे चलोगे, छोटे के लिए, और बड़े के लिए वार हमेशा क्या चलोगे दोस्तों? पीछे चलोगे। छोटे के लिए क्या चलोगे? आगे। क्योंकि जिसका जन्म बाद में होगा वो, अब जैसे किसी का सोमवार को हुआ, किसी का मंगलवार का, तो मंगलवार वाला एक दिन छोटा हो गया। तो छोटे के लिए हमेशा आगे चलेंगे। अपने को छोटे का ज्ञात करना था, 2 अपना शेष पल आया था तो 2 दिन आगे चलेंगे, मंगलवार से तो बुध और गुरुवार अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला। जल्दी आंसर बताओगे, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, 60 लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या लिखा है, 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 48 लिखा है, 48। अब उसके बाद में यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4। जल्दी से आंसर बता दोगे? देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। देखो, अगर अपन इनका प्लस करें तो 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, 3 और 2 5, 4 9 और 6 15। 15 का गुणा 4 से करें तो 15 चौके कितना होता है, 60। अब यही रूल दूसरे में लगा के देखते हैं। दूसरे में देखो यहाँ क्या लिखा है, 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, 5 और 1 6 7 8 और 4 12। 12 को 4 से गुणा करें तो कितना आता है, 48। वही काम करेंगे। तो सबसे पहले 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 तिया 7 2 9 और 1 10। 10 का गुणा देखो यहाँ 4 से, यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से, 10 चौके 40। तो आंसर क्या आ जाएगा, 40। जिसका भी 40 आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही आंसर है। बिल्कुल शानदार, जिनका 40 आंसर आ रहा है, यानी इन सारों का क्या कर दिया गया है, जोड़ करके गुणा कर दिया किससे, 4 से। 3 2 5 4 9 और 6 15 चौके 60, 5 और 1 6 4 10 और 2 12, 12 चौके 48, 3 4 7 2 9 और 1 10, 10 चौके 40। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। जिसका आंसर था वो आंसर बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही आंसर है। नेक्स्ट मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ 7 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 15 लिखा हुआ है। 7 15 31 63, यहाँ 127 लिखा है। क्या लिखा है, 127। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। जल्दी से आंसर बता दोगे? देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। 7, 7 के बाद में 15, 15 से 31, 31 से 63, 63 से 127, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से आंसर बताओगे? देखो क्वेश्चन इस तरह से हुआ है, बिल्कुल जिनका आंसर आ रहा है सही। 7 दूणे 14 प्लस 1 कितना हुआ, 15। अब 15 दूणा 30 प्लस 1 कितना हुआ, 31। अब 31 दूने 62 प्लस 1 कितना हुआ, 63। अब 63 दूणे 126 प्लस 1, 127। 127 को गुणा करेंगे 2 से, 127 को 2 से गुणा करोगे, 200 कितना आएगा, 54 प्लस कितना, 1, तो कितना आएगा, 255। तो जिसका 255 आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी देखो 7 को 2 से गुणा किया, 7 को किससे, 2 से गुणा करके 1 प्लस, फिर 15 को 2 से गुणा करके 1 प्लस, फिर 31 दूणे 62 1 प्लस, फिर 63 दूणे 26 प्लस 1, तो 127 को 2 से गुणा करके प्लस कितना, 1। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 255। बिल्कुल जिनका 255 आंसर आया एकदम से सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 26 जनवरी 2000 को रविवार है, कौन से वार को, 26 जनवरी 2000 को कौन सा वार दिया है, रविवार दिया है। तो आपसे पूछा है 15 अगस्त को कौन सा वार होगा। तो 15 अगस्त को कौन सा वार होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर रहने वाला है।
यदि 26 जनवरी 2000 को रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। देखो सबसे पहले अपने इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, सबसे पहले अपने जनवरी के बचे हुए दिन लिखेंगे। जनवरी का महीना कितने दिन का है, जनवरी का महीना तो है 31 दिन का, 26 दिन निकल गए, दिन कितने बचे 5, तो आगे जाना है तो 5 लिख लेंगे। अब 2000 में फरवरी कितने दिन की 29, 29 को 7 से डिवाइड किया, 7 के 28, शेषफल कितना आया 1, तो फरवरी के लिए 1 लिख लेंगे। ये फरवरी हो गई। फरवरी के बाद में आता है मार्च, मार्च का महीना 31 का, 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 के 28, शेषफल 3, तो मार्च के लिए क्या लिख देंगे 3। फिर आगे आएगा अप्रैल, अप्रैल दोस्तों कितने का 30 का, तो 30/7, शेषफल 2, तो अप्रैल का लिख देंगे 2। मई 31 का होगा तो कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे, मई 31 का तो कितना लिख देंगे शेषफल 3। मई के बाद में जून देखो कितने का 30 का, तो शेषफल 7 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 2। जून के बाद में जुलाई 31 का, तो 7 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा 3, तो जुलाई के लिए 3 लिख दिया। अब अगस्त में देखो पूरे महीने से मतलब नहीं, 15 अगस्त तक मतलब है, तो 7 दूनी 14 और शेषफल कितना 1। अब आप देख सकोगे कि आंसर क्या आएगा। अब जो 7 का जोड़ा बन रहा है वो काट दो, तो कैसे काटोगे देखो, 5 और 2 7 कट हो गया, 3 3 6 और 1 7 कट हो गया, 2 3 5 और 1 6, 6 दिन जब रविवार में जोड़ोगे तो आंसर कौन सा आएगा शनिवार। तो जिसका शनिवार आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है दोस्तों। जिसका भी आंसर शनिवार आ रहा है वो एकदम से राइट आंसर है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो 26 जनवरी, जनवरी का महीना 31 दिन का है, 26 दिन निकल गए, दिन बचे कितने 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। फरवरी 2000 में 29 दिन का 7 से डिवाइड किया, शेषफल 1 लिख दिया। मार्च 31 का 7 के 28, शेषफल 3। अप्रैल 30 का 2, मई 31 का तो 3, जून 30 का 2, जुलाई 31 का 3। अगस्त में देखो पूरे महीने से मतलब नहीं, कहाँ तक मतलब है 15 तक, तो 7 दूनी 14, शेषफल 1, तो 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7 काट दिया, 2 3 5 और 1 6। रविवार में 6 दिन जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा शनिवार, और जिसका शनिवार आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही आंसर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक को PMZY लिखा जाता है, PANK को क्या लिखा जाता है, PMZY लिखा जाता है। आपसे पूछा LONE को क्या लिखा जाएगा, तो जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। बिल्कुल, सबको राम राम नमस्कार। जल्दी से आंसर दीजिए, जिसने भी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया एक बार क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। बिल्कुल, सूरज का आंसर आ रहा है 1 नंबर। देखते हैं, देखो सबसे पहले देखो विपरीत क्रम याद होना चाहिए। के का विपरीत क्या होता है, पी होता है। विपरीत का मतलब के बाईं से 11 नंबर पे आता है, तो दाईं से 11 नंबर पे क्या आता है पी। तो अपने बोलते हैं ना के का विपरीत पी, यानी याद कैसे रखते हैं कप या केविन पीटरसन, या बोल देते हैं काला पानी, है ना। तो के का विपरीत क्या होता है पी। एन का विपरीत क्या होता है एम, अपने बोलते हैं ना एम का विपरीत भी एन होता है, अपने बोलते हैं मामा नाना। एम का विपरीत एन, ए का विपरीत जेड, और बी का विपरीत वाई, अपने लास्ट में क्या बोलते हैं बाय, तो बी का विपरीत वाई होता है। अब उसी तरीके से एल का विपरीत क्या होता है, देखो अपने एक वर्ड बोलते हैं लव, एल का विपरीत ओ होता है और वी का विपरीत ई होता है। उसी तरीके से ई का विपरीत वी होता है और ओ का विपरीत एल होता है। तो एल का विपरीत ओ आएगा, ओ का विपरीत क्या आएगा एल, एन का विपरीत एम, ई का विपरीत वी। ये जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर बिल्कुल क्या होगा सही, ओ एल एम वी, ओ एल एम वी आंसर आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो अपना आंसर कितने नंबर रहेगा 5 नंबर, नन ऑफ दीज कर लोगे आप, है ना। बिल्कुल, ओ एल एम वी यहाँ अगर कर लो तो भी ये सही है, नहीं तो आप आंसर नंबर कितने कर लोगे 5। बिल्कुल।
जिसका 5 नंबर आंसर आएगा वो सही होगा, क्योंकि विपरीत क्रम लिखा है। देखो के का विपरीत पी, सॉरी तिरछा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तिरछा लिखेंगे, बिल्कुल सही है भाई। देखो ई का विपरीत क्या आएगा, वी, एन का एम, ओ का एल, एल का ओ, ओ एम एल ओ, वी एम एल ओ, बिल्कुल आंसर कितने नंबर आएगा, सीरीज। क्षमा चाहूंगा, ध्यान दोगे थोड़ा सा, बिल्कुल तिरछा लिखा है तो अपने भी तिरछा ही लिखेंगे। के का विपरीत पी है तो ई का विपरीत वी, उसके बाद में देखोगे एन का विपरीत एम है तो अपने एन का एम, ओ का एल, एल का ओ, क्योंकि जैसे बैंक को PMZY लिखा है वैसे ही लिखना है, तो तिरछा लिखेंगे VMLO, VMLO। आंसर नंबर कितना आएगा, 3 नंबर। 3 नंबर जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है, क्योंकि तिरछा विपरीत पूछा है तो अपने को तिरछा विपरीत बताना है। नेक्स्ट आगे देखो, सीरीज क्या है, 3 4 0 9 -7 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बता दोगे क्या आंसर रहने वाला है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है। तीन 4 0 9 -7, तो सबसे पहले तो इनमें अंतर देखोगे कितने का अंतर है। देखो 3 और 4 का अंतर कितना है, 1। 4 और 0 का अंतर कितना है, यहाँ एक माइनस हुआ, एक प्लस हुआ, यहाँ क्या हुआ है, 4 माइनस हुआ है। यहाँ देखो 9 प्लस हुआ है। 9 और -7 के बीच में देखो एक तो -7 पे और एक +9 पे, तो पहले 0 पर जाएगा फिर 9 पर, तो 7 और 9 के बीच में अंतर कितने का हो गया, -16 का अंतर हो गया। देखो 9 से पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया है ना, तो अंतर कितने का हो गया, -16 का। 1 4 9 16, तो अब आगे प्लस का कितना करेगा वो देखेंगे। तो 1 के बाद में 4 कहाँ आता है, स्क्वायर में। 1 की स्क्वायर, 2 की, 3 की, 4 की, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर माइनस, तो 5 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस, तो कितना आ जाएगा, 25। अब -7 में से +25 करोगे तो कितना आएगा, 18। जिसका 18 आंसर आया था वो आंसर बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही आंसर है। जिसका भी 18 आंसर आया था एकदम से वो क्या था, राइट आंसर था। नेक्स्ट बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंबल आपको चेंज करने हैं। इसने दे रखा है कि प्लस का, बाग का अर्थ प्लस है, यानी जहां बाग है वहां क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है, तो जहां माइनस है उसको क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो जहां प्लस है वहां क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, जहां गुणा है वहां क्या कर दोगे, माइनस। जल्दी से आंसर बता दोगे, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। जल्दी से आंसर बताओगे क्या आंसर आ रहा है। देखो सबसे पहले 20 लिखेंगे। अब 20 के बाद में क्या लिखा है, बाग, बाग को प्लस, तो 20 + 12। यहाँ गुणा है, गुणा का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस में कितना, 4। फिर यहाँ दे रखा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, बाग, तो बाग कितना, 8। उसके बाद में क्या दे रखा है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, गुणा, तो गुणा कितना, 6। अब सबसे पहले भाग हल करेंगे, तो 20 + 12 -4/8 गुणा में कितना कर दोगे, 6। तो 4 एकम 4, 4 दूणे 8, 2 तिया 6, यहाँ कितना आ गया, 3। तो 20 + 12 32 -3, आंसर कितना आ जाएगा, 29। जिसका 29 आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। बिल्कुल आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन क्या है, 21 अप्रैल 2004 को बुधवार है तो 21 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। 21 अप्रैल 2004 को कौन सा वार है, बुधवार है। तो आपसे पूछा है 21 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। अब देखो 2004 कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है। अपने को पता है जब अपने एक साधारण वर्ष का पूरा अंतर होता है तो अपने एक प्लस करते हैं,
और अब अपने को 2004 से 2003 जाना है, तो बीच में देखोगे फरवरी आएगी, वो कौन से ईयर की आएगी? जब अप्रैल 2004 से बैक चलेंगे तो फरवरी आएगी 2004 की। 2004 की फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। इसलिए माइनस कितना करेंगे? 2 माइनस करेंगे। तो बुधवार से जब 2 माइनस करोगे तो वार क्या आएगा? सोमवार। तो जिसका सोमवार आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही आंसर है। जिसका भी आंसर सोमवार आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी टी यू हैं, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। यानी जितने टी हैं सारे के सारे क्या है? यू है। कोई यू जेड नहीं है। कोई यू क्या नहीं है? जेड नहीं है दोस्तों। सभी टी यू हैं, कोई यू जेड नहीं है। आपसे क्या पूछा? कोई टी जेड नहीं है। अब देखो जेड अगर यू को टच नहीं कर सकता तो टी को कभी नहीं कर सकता, तो ये बात सही है। कुछ टी जेड है। अब टी है वो देखो जेड है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आंसर के नंबर कितना आएगा? एक। इसमें या की कंडीशन नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि देखो सभी टी यू है। कथन में क्या लिखा? सभी टी है वो क्या है? यू है। कोई यू क्या नहीं है? जेड नहीं है। अब कोई यू क्या नहीं है? जेड नहीं है। आपसे पूछा कोई टी जेड नहीं है। अब देखो जेड अगर यू को टच नहीं कर सकता तो टी को कभी नहीं कर सकता, तो ये बात 100% सही है। कुछ टी जेड है। अब देखो टी जेड हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो केवल निष्कर्ष एक क्या है? बिल्कुल सही है। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है C16, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या आंसर आएगा? एफ बराबर क्या होगा? C16 समानुपात एफ बराबर क्या होगा? अब देखो सी कितने पर आता है? 3 पर, और यहाँ 16 है। एफ कितने पर आता है? 6। ये 3 तो ये 4 की स्क्वायर, ये 6 तो यहाँ 7 की स्क्वायर कर देते हैं। 7 की स्क्वायर कितना? 49। तो आंसर कितना आ जाएगा? 49। यानी सी 3 पर आता है तो 4 की स्क्वायर, एफ 6 पर आता है तो 7 की स्क्वायर, और 7 की स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 49। तो जिसका 49 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लेके आना है। अगर उत्तरार्ध को आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, देखो एक होता है पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है? ए से लेके एम तक, और उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है? एन से लेके जेड तक को अपने क्या बोलते हैं? उत्तरार्ध बोलते हैं। अब उत्तरार्ध क्रम को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो 22 से 25वें के बाई चौथा कौन सा होगा? सब कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। आज की क्लास दोस्तों अपनी इतनी ही रहने वाली है। अब मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम नमस्कार। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दोगे दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। मैं देखूंगा कितने लोगों का सही हो रहा है और कितने लोगों का गलत हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद दोस्तों।